पासा को ऐसे पढ़ाएंगे, कहते हैं कि घोर के पिया देंगे, ऐसे आपको भी हम घोर के पासा को पिया देंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में हम कई सारे चैप्टर पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पासा। पासा किसे कहते हैं, पासा क्या होता है, इसको हम पूरा देखेंगे। पासा के कितने प्रकार होते हैं, पासा के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सब कुछ हम एकदम विस्तार में देखेंगे। आज के बाद आपका पासा से कोई डाउट नहीं रह जाएगा। एकदम हम बेसिक से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन, पासा से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका बचेगा नहीं, आपका रह नहीं जाएगा। लोग पासा को बहुत कठिन मान लेते हैं, बहुत मतलब बोलते हैं बहुत टफ होता है पासा। आज हम पासा को एकदम ईजिली समझेंगे। पासा वास्तव में बहुत ईजी है। अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं कोडिंग से भी आसान पासा होता है, क्योंकि कोडिंग आपको फंसा देता है। कहाँ पर कोडिंग कैसे करनी है आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन आज के बाद आपके दिमाग में पासा का डाउट रह ही नहीं जाएगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं पासा किसे कहते हैं, पासा कितने प्रकार का होता है, पासा के कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करते हैं पासा को हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं। पासा को ही हम डाइस कहते हैं। पासा, अगर आप जानते हो लूडो को ही हम पासा कहते हैं। लूडो, जो लूडो आप लोग आजकल तो बहुत सारे लोग लूडो जानते ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे तो लूडो खेले नहीं होंगे। अगर जो खेले होंगे आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो फ़ोन में खेले होंगे लूडो। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने लोग लूडो, गोटी वाली लूडो खेले हैं, कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोग तो लूडो खेल रहे हैं लेकिन मोबाइल पे लूडो खेल रहे हैं। कितने लोग लूडो हाथ से खेले हैं, हाथ वाली डिबिया ऐसे ऐसे करके ऐसे पलटा जाता है, उसको कितने लोग खेले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आइए हम देखते हैं पासा को ही हम साथियों, आप देखेंगे लूडो के ऐसी गोटियाँ रहती हैं, ऐसे ही, इसी को हम कहते हैं लूडो, इसी को हम कहते हैं पासा। यानी कि आज हम लूडो के बारे में पढ़ने वाले हैं, पासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पासा को हम डाइस कहते हैं। अब डाइस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं पासा की परिभाषा की, 3 विमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर हो उसे पासा कहते हैं। आप देखे होंगे पासा की जो गोटियां होती हैं उसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, एकदम बराबर होती है। कब क्या आ जाए, सारे लोग ऐसे करके पलट से पलटे, या फिर आप फोन में ही खेले होंगे तो देखे होंगे 5 आता है तब भी उतना बड़ा दिखता है, 3 आता है तब भी उतना बड़ा आता है, 2 आता है तब भी उतना ही बड़ा दिखता है। यानी कि यही कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये आपस में बराबर होती है। कितनी विमीय होती है? 3 विमीय होती है। यही है पासा साथियों, 3 विमीय है। अब इसमें कितने अंक दर्शाए जाते हैं? इसमें 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये इतने अंक दर्शाए जाते हैं। इसमें 1 से लेके 6 अंक दर्शाए जाते हैं। एक कभी कभी क्या होता है कि बिंदी करके लिख दिया जाता है ऐसे, मतलब 1 बिंदी है, 2 है, 3 है, 4 है, और कभी कभी अंक दर्शाए जाते हैं, और कभी कभी सिंबल में भी दर्शाया जाता है क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप लूडो खेलते होंगे तो वहाँ पर ना तो सिंबल दिखता ना तो गिनती में दिखता, आपको हमेशा ऐसे बुंदी बुंदी करके दिखता होगा। आइए हम पासा के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। पासा में कुल 6 सतहें होती हैं। अगर हम बात करते हैं पासा में तो कुल कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती है। जैसे हमारी पहली सतह हो जाती है, दूसरी सतह, ये तीसरी। 3 सतह दिखती हैं, 3 सतह नहीं दिखती हैं इसकी। पासा में कुल 3 सतहें जिसमें 3 दिखाई देती हैं, आप देखिए एक पासा है, इसमें 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह दिखाई दे रही है। इसमें भी 1 2 3 सतह दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं 3 नहीं दिखाई देती हैं। अगर 3 दिखाई दे रहे हैं तो 3 नहीं दिखाई देंगी, जाहिर सी बात है। पासा के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? पासा के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 हमारा मानक पासा, नंबर 2 हमारा साधारण पासा। आइए हम देखते हैं मानक पासा और साधारण पासा किसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं मानक पासा किसे कहेंगे? ऐसा पासा जिसके निकटवर्ती सतह का मान 7 नहीं होता है। अब निकटवर्ती बात करते हैं, निकटवर्ती क्या होता है? जैसे देखिए ये 3 और 2 ये निकट है, 2 और 1 निकट है, 1 और 3 ये निकट है। क्या है? ये निकटवर्ती सतह है। देखो इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये, इनका जो योग है वो 7 नहीं होता है। आपका 7 कैसे नहीं होता इसको हम बता रहे हैं। देखिए उसे हम मानक पासा कहते हैं, जैसे देखिए कोई पासा है, पासा बनाना आप बहुत इसी है, बहुत लोग पासा नहीं बना पाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक ऐसे डिब्बा बना लेना है, जिसको हम आयत कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं। वर्ग ही बेसिकली कहेंगे क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होती है। देखिए एक वर्ग बना लिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी तिरछी पाई ऐसे खींच दी, और ऐसे यहाँ पर भी थोड़ी सी तिरछी पाई खींच दीजिए, दोनों को ऐसे मिला दीजिए। इतना आया ना? अब देखिए कुछ नहीं करना है, एक पाई ऐसे नीचे खींचनी है, इस वाले से थोड़ा ऊपर, और इसको ले जाके इसी में मिला देना। अब आपका पासा तैयार हो गया।
अब मानक पासा में से मैं आपको समझा दे रहे हैं। देखो बोल रहा है जिसके निकटवर्ती सतह का मान 7 नहीं हो। देखिए जैसे यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। अब हम वही चीज़ इसमें लिख दे रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसको हम चेक करेंगे मानक पासा है कि साधारण पासा है। देखिए एक कंडीशन क्या दिया है मानक पासा का, ऐसा पासा जिसका निकटवर्ती सतह का मान 7 नहीं होगा उसे मानक पासा। अब देखो जैसे कैसे 7 नहीं होगा। अब देखो 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 1 जोड़ेंगे 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मान जो है 7 नहीं है। इसका मतलब क्या है, मानक पासा। जैसे अब यही रहेगा नहीं, और भी हो सकते हैं। जैसे देखो दूसरा पासा दे दिया गया, ये दूसरा पासा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। अब देखिए ये भी आपका मानक पासा होगा। अब कैसे, देखो 6 + 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 और 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 और 5 जोड़ेंगे, 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। देखिए इसका मान जो है साथियों क्या है, ये 7 नहीं आ रहा, 7 से कम हो सकता है, 7 से ज़्यादा हो सकता है, उसे ही हम कहेंगे मानक पासा। उम्मीद करते हैं आपको मानक पासा अच्छे से समझ में आया होगा, जिसका योग 7 न हो, यानी कि पास वाली सतह का मान 7 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ भी हो, उसे हम मानक पासा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं साधारण पासा किसे कहते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। बस इसी का उल्टा हो जाएगा, एक पासा अगर आपको आ गया दूसरे पासा। अब हम बात करते हैं साधारण पासा की। साधारण पासा किसे कहेंगे, ऐसा पासा जिसके दो निकटवर्ती गलत लिख दिया गया था, बाद में हम सही करते हैं, निकटवर्ती सतहों का मान 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके दो निकटवर्ती सतहों का मान 7 होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पासा बनाएंगे। पासा बनाने अब तक आप सीख गए होंगे। अब देखिए ये पासा हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इसका हम योग देखेंगे, 5 + 3, 5 + 4 और 4 + 3। अब इसका हम योग देखेंगे। अब देखिए 5 + 3 क्या हो गया, 8 हो गया। 5 + 4 क्या हो गया, 9 हो गया। 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 7 हो गया ना। निकटवर्ती सतह का मान देखिए 4 और 3 क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। यही होता है निकटवर्ती सतह का मान जब 7 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम साधारण पासा कहते हैं। आइए कुछ 1 2 और हम करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक दूसरा पासा फट से हम बना लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हम जैसे यहाँ 1 कर दिए, यहाँ 6 कर दिए, यहाँ 5 कर दिए। अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 1 और 6 का 7 हो जाएगा, यानी कि ये भी साधारण पासा है। अब और भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कर दिए, यहाँ पर 5 कर दिए, यहाँ पर 3 कर दिए, 5 2 7 हो जाएगा मानक पासा। इसी प्रकार जहाँ पर दो विपरीत, तो सॉरी साथियों विपरीत नहीं, जहाँ पर 2 निकटवर्ती सतह का मान 7 होता है, उसे हम मानक साधारण पासा कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मानक पासा में 2 निकटवर्ती सतह का मान 7 नहीं होता है, इसमें जो विपरीत सतहें होती हैं उनका मान 7 होता है। जैसे अब इसमें बोल दिया जाए, अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं इसको हम करा रहे हैं। सबसे पहले उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा। 3 विमीय आकृत जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, उसे हम पासा कहते हैं। पासा में 6 सतह हो जिसमें 3 दिखाई देती हैं, 3 नहीं दिखाई देती है। पासा के 2 प्रकार होते हैं, मानक पासा, साधारण पासा। मानक पासा उसे कहते हैं जिसके सतह का योग 7 नहीं होता है, उसे मानक पासा कहते हैं। जिस पासा का योग 7 होता है उसे हम साधारण पासा कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम कुछ इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मानक पासा देख लेंगे, उसके बाद हम साधारण पासा देखेंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे मानक पासा के क्वेश्चन हैं, इनको हम देखते हैं ये हल कैसे होंगे। कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें पेपर में आए हुए हैं, जैसे पेपर में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, 2006 एसएससी जीडी का एसएससी का क्वेश्चन है। किसका, हाँ 2006 एसएससी का है। बाकी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हम जो यहाँ दिए हैं पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन है। आइए हम इनको देखते हैं ये हल कैसे होते हैं। अब देखिए लिखा क्या गया है, 2 पासा दिया गया है। क्या है, पहले पासा में दिया गया है 1 4 5 और दूसरे पासे में 4 1 2। इसमें पूछा क्या गया है, विपरीत
4 के विपरीत सतह कौन सी होगी। क्या पूछा है, 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो हम लोग करते कैसे हैं, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सारे टीचर्स जितने भी बताते हैं, जितना आज तक पढ़ाएं, सब लोग यही बता देते हैं, पहले देखो दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले यही सब लोग बताते हैं। आपको सबसे पहले कॉमन नहीं देखना, आपको सबसे पहले देखना है कि जो पासा है, मानक पासा है, साधारण पासा है, उसके बाद आपको कॉमन देखना। अगर आप इसमें कॉमन देख के लगाएंगे, देखो इसमें क्या है 4 और 1, और इसमें भी 4 और 1 एक कॉमन दिख रहा है। अगर इसमें 4 का विपरीत अगर हम पूछ लेंगे तो 5 का 2 बता देंगे आप, लेकिन ये जो है क्या है, लेकिन इसमें पूछा क्या है 4 का विपरीत कौन से है। अगर हम आपसे 4 का विपरीत पूछ लेंगे तो ऑप्शन ए दे देंगे तो आप बोलेंगे डाटा अपर्याप्त है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, या फिर आंकड़ों की गिनती हम नहीं कर सकते। अगर इसमें हमें 5 का पूछा जाता विपरीत तो हम आसानी से कह सकते थे 5 का विपरीत 2 है, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है 4 का। तो 4 का विपरीत निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये कौन सा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत अंदर की बात है ये। आप देखेंगे पासा चेक करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 5 1 6, 5 4 9, 4 1 5, यानी कि ये जो है ये तो हमारा मानक पासा है। अब इस पे आ जाते हैं 2 1 3, 4 2 6, 4 1 5। अगर ये, अब देखिए ये भी हमारा मानक पासा है। जब मानक पासा होता है साथियों, क्या होता है, जब मानक पासा होता है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत हमेशा 5 होता है, हमेशा 3 का विपरीत 4 होता है। जब मानक पासा की कंडीशन हो, मानक पासा आप चेक कर लीजिए, जहां भी मानक पासा हो वहां पर हमेशा उनके अपोजिट सतहों का मान जो होता है 7 होता है। जैसे अब इसमें पूछा है 4 का विपरीत, अगर ये मानक पासा है, ये तो मानक पासा ये साथियों क्या है, ये मानक पासा है, तो इसमें 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो सी है यही हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 5 का पूछे तो 5 का 2 दिख ही रही था, अगर 1 का विपरीत पूछ लेते तो 6 हो जाता। लेकिन अगर यही हम चेक नहीं करते मानक पासा है कि साधारण पासा, तो आप क्या बोलते हैं, ऑप्शन सही नहीं है या फिर डाटा अपर्याप्त है। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, डाटा अपर्याप्त का। आपको सबसे पहले क्वेश्चन हल करने के लिए मानक पासा है साधारण पासा है, इसको चेक करना। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक पासा दिया गया 5 6 3, इसमें पूछ रहा है 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब एक ही पासा है तो जरूरी है, जाहिर सी बात है कि मानक पासा होगा। अब इसका हम मानक पासा चेक करने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11, यानी कि मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो हमेशा 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अगर इसमें देखो लिखा क्या गया है, 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जाता है, जैसे दिया जाए एक पासा दे दिया जाएगा 1 2 3, यदि ऊपर की सतह पर 3 है, नीचे की सतह पर क्या है। ऊपर की सतह पर 3 है तो नीचे की सतह पर क्या होगा, यानी कि ऊपर की सतह पर है तो नीचे, यानी कि विपरीत पूछा जा रहा है। इसको भी हम चेक करेंगे मानक पासा है कि साधारण पासा। 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5, यानी कि ये भी जो है हमारा मानक पासा है। तो हमेशा पूछा कितना गया है, 4 का 3 का पूछा गया, 3 का विपरीत हमेशा क्या होता है, 4 होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 4 पासे की कंडीशन दी गई है A B C D। ऑप्शन में ऐसे दे देता है और पूछ लेता है इसमें से कौन सा मानक पासा है, कभी कभी पूछ लेता है कौन सा मानक पासा नहीं है, कभी कभी पूछता है कौन सा साधारण पासा है, कभी कभी पूछता है कौन सा साधारण पासा नहीं है। इसमें क्या पूछा है, आइए इसको देखते हैं। पूछा कौन सा मानक पासा नहीं है। अगर कौन सा मानक पासा नहीं है, अब हम इसको देखते हैं। मानक पासा के होने के लिए कंडीशन क्या है, जिसके सतह का योग जो है 7 हो जाएगा वो मानक पासा होता है। तो इसमें क्या है कि मानक पासा नहीं है पूछा, यानी कि साधारण पासा है। साधारण पासा होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, मानक पासा नहीं है, यानी आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा साधारण पासा है। आइए हम देखते हैं कौन सा साधारण पासा है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, यानी कि ये मानक पासा है। क्या है ये मानक पासा है। अब हम दूसरे वाले पे आते हैं। अभी देखिए 6 1 7 हो गया, 6 3 9 हो जाएगा। अब एक ही चेक कर लिए, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 4 2 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा मानक पासा नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं, 4 2 6 हो जाएगा,
4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो हमारा बे है यही हमारा मानक पासा नहीं है। अब जैसे ही नहीं आए क्वेश्चन करते समय नहीं पर गोला कर देंगे, नहीं तो हमें देखिए ये कौन सा मानक पासा, पहले हम जुट जाएंगे ये मानक पासा नहीं है, इसको हम करके चले जाते हैं। यही क्वेश्चन गलत होता है आते हुए भी, तो यही बाद में सारे लोग कहते हैं क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था लेकिन आते हुए गलत हो गया। आइए हम कुछ साधारण पासा के क्वेश्चन देख लेते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम देख लेते हैं साथियों। कुछ सवाल अब हमें यहाँ लिख दिए हैं साथियों, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे साधारण पासा के सवाल हैं। साधारण पासा किसे कहते हैं हम आपको परिभाषा में बता दिए थे साथियों। साधारण पासा ऐसे निकटवर्ती सतह जो होती है हमारे उनका योग 7 होता है। मानक पासा में जिनका योग 7 नहीं होता निकटवर्ती सतह का, और साधारण पासा में उनके निकटवर्ती सतह का मान जो है 7 होता है। आइए हम इनका क्वेश्चन करके देखते हैं, इनके क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। 2 पासा दिया गया है, इसमें पूछा 2 के विपरीत कौन होगा, या कि 2 के विपरीत की सतह पर कौन। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 के अगर ऊपरी फलक पर 2 रहे तो निचले फलक पर क्या होगा, या फिर 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, या फिर 2 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन घुमाता है, आप ना घूमिएगा, बस क्वेश्चन को घूमने दीजिएगा। पासा को ऐसे पढ़ाएंगे, कहते हैं कि घोर के पिया देंगे, ऐसे आपको भी हम घोर के पासा को पिया देंगे। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सबसे पहले हम चेक करेंगे मानक पासा एक साधारण पासा है। मानक पासा और साधारण पासा चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके विपरीत सतह को हम देखते हैं। जैसे देखो 6 1 7, 2 1 3, 6 2 8। अब देखिए यहाँ पर 6 1 7 हो जा रहा है ना, यानी कि ये साधारण पासा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 2 7, यानी कि ये साधारण पासा है। अब देखिए जब साधारण पासा होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, तब कॉमन चेक करना होता है, कौन सा कॉमन है। अब कॉमन का मतलब ऐसा होता है, कॉमन का मतलब होता है या फिर समान का मतलब होता है, यानी कि 2 पासा दिया रहता है, वो अक्षर जो है दोनों में होना चाहिए। अब हम आइए देखते हैं इसमें कौन सा दोनों में। जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 6 है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 है, इस पासे में भी, ये हमारा पहला पासा है, दूसरा पासा, इसमें भी 2 है। अब देखिए दोनों में 2 है। अब क्या करेंगे, हमने तो कॉमन देख लिया। कॉमन देखने के बाद आपको पता होगा कि इसको हम घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे कहते हैं, अगर आप घड़ी देखे होंगे, बहुत सारे लोग तो घड़ी देखे ही नहीं होंगे, मोबाइल में देखते होंगे आजकल, वैसे घड़ी सब लोग देखे होंगे। अगर जो घड़ी नहीं देखा है वो कमेंट में आप बताइएगा जरूर, हम घड़ी नहीं देखे, हम आपके लिए घड़ी दिखाने की कोशिश कर देंगे। देखो क्या होता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा। एंटी का मतलब होता है एंटी पार्टी, बहुत सारे लोग कहते हैं, यानी कि उल्टा जो होता है, विपरीत होता है, उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज कैसे होता है, देखो हमारी घड़ी हो जाती है, यहाँ पर 1 बजा, यहाँ पर 12 बजा होता है, यहाँ पर 6 बजा होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 4 5 7 8 10 11, यहाँ पर 3 सुइयाँ होती हैं, एक घंटा वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली, 3 सुइयाँ होती हैं। ये देखो इसी क्रम में घूमती हैं, यही होता है क्लॉकवाइज। उम्मीद करते हैं आपको क्लॉकवाइज समझ में आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, जब ऐसे घूमने लगे घड़ी, यानी कि उल्टा घूमने लगे, उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसका काम कहाँ लगता है, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बता दे रहे हैं, इसका काम कहाँ लगता है, इसका यूज हम कब करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का प्रयोग हम करते हैं, कब करते हैं। देखिए जब यहाँ पर एक एक कॉमन मिल जाए तो जो कॉमन है उसको हमें सबसे पहले पकड़ लेना। जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है, 2, और यहाँ पर कॉमन क्या है, 2। अब देखिए इन्हीं 2 को पकड़ के आपको यहाँ पर ऐसे करना है, ऐसे घुमा देना, यानी कि क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज जैसे बताए थे ना, वैसे यहाँ पर 2 है, 2 को पकड़िए ऐसे घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। देखिए समझ में आया ना। अगर आया होगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। इससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है और हम और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए अब 2 यहाँ पर है, 2 को पकड़े हम क्लॉकवाइज घुमा दिए, और 2 यहाँ है, 2 को पकड़े हम क्लॉकवाइज घुमा दिए। तो 2 को पकड़ने के बाद सबसे पहले हमें 2 मिला, 2 के बाद हम किस पे आए थे, घूम के हम 6 पे आए थे, 6 पे आए थे तो हम 6 लिख देंगे, 6 के बाद हम घूम के 1 पे पहुँचे तो हम 1 लिख देंगे। इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम घूमे थे, 2 से घूमना शुरू किए थे, हम सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद हम 3 पे पहुँचे थे तो हम 3 लिख देंगे, उसके बाद हम 5 पे पहुँचे थे तो हम 5 लिख दिए थे, फिर हम 2 पे गए थे, 2 लिखो 3 लिखो, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा, ये जो दिखता है ये विपरीत दिखता है, एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, 2 के विपरीत कौन सा होगा। अब देखो 2 के विपरीत तो आपको 2 ही दिख रहा होगा, फिर आपके दिमाग में चला होगा 2 के विपरीत 2 कैसे हो सकता है। अब देखिए
6 के विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत 5 हो जाएगा, लेकिन 2 के विपरीत क्या होगा आपको नहीं आ रहा है। इसमें आप ऑप्शन में आइए। ऑप्शन से पहले आप देखिए पासा में 6 स्थितियां होती, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि अब देखिए 3 6 भी होता है, 3 का 6 हो गया, 1 का 5 हो गया, तो बचा 2 का क्या साथियों 4 बचा, यानी 4 बचा था ना, तो यही 2 का हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कैसे होता है, जैसे देखिए यही बिंदी टाइप का दे देता है, जैसे अक्षर ना देख के बिंदी बिंदी देता है। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें गिनती नहीं लिखा रहता, बिंदी दिया रहता है। इसको हम कैसे करते हैं, सेम तरीका इसका भी हल करने का वही है। अगर आपको जल्दी हमें लग रहा हो कि जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं, तो आप वीडियो को रोक रोक के अच्छे से पढ़िएगा, आपका एक भी कंफ्यूजन नहीं पड़ेगा। आज के बाद आप पासा का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो हो जाएगा। इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें खुला पासा बंद पासा मतलब उसको बताएंगे। पासा का थोड़ा एक मानक लेवल होता है, स्टैंडर्ड लेवल होता है, जिसको कहते हैं थोड़ा सा लेवल का होता है, जो थोड़ा सा टफेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। आज तो हम घूम क्या बता दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल एग्जाम्स में जो हल्के एग्जाम है, हल्के एग्जाम तो नहीं कर सकते हैं लेकिन पूछा बहुत जाता है। जैसे अब इसको हम देख लेते हैं, 6 के विपरीत कौन होगा। अब देखिए इसमें 6 यहाँ पर है और इसमें भी 6 यहाँ पर है, 6 को पकड़ो घुमा दो, 6 को पकड़ो घुमा दो। अब देखिए हम 6 लिख देंगे, 6 के बाद हमारा 2 आया था, 2 के बाद हमारा 3 आया था, उसके बाद इसमें हम आ जाएंगे 6 लिख देंगे, 6 के बाद हमारा 1 आया था, 1 के बाद 4 आया था। 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा और 6 का विपरीत इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है तो इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अब देखिए क्या है कि जैसे अगर 2 का पूछा होता है तो 1 कर देते, 3 का पूछा तो 4 कर देते। अब देखिए एक क्वेश्चन करने से हमेशा नहीं होगा, अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग विपरीत आते हैं। देखिए इसमें 1 का विपरीत 5 आया था, लेकिन इसमें 1 का विपरीत 2 आया है। एक क्वेश्चन से आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानक पासा जो होता है वो उसमें हमेशा 6 का विपरीत 1 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 4 का विपरीत 3 होता है। ये मानक पासा में है, लेकिन ये दोनों मानक पासा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है साथियों, देखिए यहाँ पर 6 1 7 हो जा रहा है, देखिए ये मानक पासा है। जब मानक पासा, सॉरी साथियों ये साधारण पासा है। साधारण पासा में क्या है कि ऐसे करते हैं, लेकिन यही अगर मानक पासा होता 6 का विपरीत पूछा तो हमें 1 कर देना है। बस सबसे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले आपको मानक पासा एक साधारण पासा इसको देखना है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमारा क्या पूछा है कि 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब इसमें भी हम चेक करेंगे मानक पासा एक साधारण पासा। अब देखिए अब इसको चेक करने के लिए 6 3 9, 6 2 8, 6 2 8, 6 4 10, 5 4 9 और उसके बाद यहाँ पर 6 5 11। अब यहाँ देखेंगे आप 2 1, सॉरी साथियों 4 1 5, 5 और 4 2 6, 1 और 3 2 और 1 3 होता है। ये अब देखिए दिए तो हम साधारण क्वेश्चन मतलब साधारण पासा दिए थे, लेकिन इसमें जो है मानक पासा आ गया है। कभी कभी क्या है कि आपको ऐसे मिल जाएंगे, इसीलिए देखिए इसीलिए हम ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे कि आप साधारण पासा करते समय ध्यान नहीं देंगे कि मानक पासा बीच में आ जाएगा, तो आपको लगेगा साधारण पासा ही, लेकिन बीच में हम यहाँ क्या दे दिए थे, आपको एक मानक पासा दे दिए थे। देखिए किसी भी 2 विपरीत सतहों का योग साथ नहीं हो रहा है। 6 3 9, 6 2 8, 6 2 8, 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10। अब देखिए 3 2 5 भी हो रहा है यहाँ नीचे की, 4 2 6, 2 1 3, 3 1 4, यानी कि पूछा क्या गया है 6 का विपरीत। 6 का विपरीत हमेशा क्या होता है मानक पासा में, 6 का विपरीत हमेशा 1 होता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाने की जरूरत नहीं होती है साथियों, बस आपको चेक करना होता है कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन आता है। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, एक ही पासा देगा, लोगों को लगेगा कि मानक पासा है, लेकिन साथियों आप देखिए 6 1 7 हो जा रहा है, साधारण पासा है, लेकिन एक ही पासा दिया है। अब इसमें पूछ क्या रहा है 2 के विपरीत। क्वेश्चन को जब ट्विस्ट करना होता है, थोड़ा सा मजा लेना होता है, जो विद्यार्थी हैं उनसे थोड़ा सा मजा लेना होता है, एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन दे देता है। अब आइए इसका भी हम पोस्टमार्टम करते हैं। 2 के विपरीत, 2 का विपरीत हम देखते हैं। अब देखिए 2 का विपरीत क्या होगा। अब ये क्या है हमारा 6 एक साथ ही साधारण पासा है। 2 का विपरीत तो 5 होगा नहीं, जहाँ जहाँ अच्छा ऑप्शन भी बनाया गया है बहुत अच्छे से।
अब देखिए 2 का विपरीत 5 नहीं होगा। अब देखिए अगर 2 का विपरीत पूछा है तो ये देखो 2 यहाँ है, क्या है 2 यहाँ है। अब देखो 2 यहाँ है। अब अगर इसमें 2 का विपरीत पूछा है तो 6 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, क्योंकि जो सतह दिखती रहती है एक पासा में, जैसे अब इसमें पूछा जाए 3 का विपरीत 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 2 का विपरीत 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 6 का विपरीत 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें साथियों थोड़ा सा लिपा गया है, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर से साफ साफ लिख देते हैं। अब देखिए क्या था, यहाँ पर 1 था हमारा, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 2 था। अब इसमें 2 का विपरीत पूछा है। अब देखो 2 का विपरीत तो 6 होगा नहीं और 1 भी नहीं है, और ये हमारा मानक पासा भी नहीं है, साधारण पासा है, 6 एक साथ हो रहा है। तो जो जो नहीं दिख रहा है, जैसे देखो 2 का विपरीत इसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है, देखो 1 और 6 जिस ऑप्शन में दिख रहे हैं उसको हमें काट देना है। तो जैसे 4 अकेले हो नहीं सकता, 3 और 5 हो सकता है साथियों, हाँ हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 5 भी हो सकता है। अब देखिए इसके 2 हो सकते हैं, यहाँ पर 1 2 जहाँ जहाँ 1 और 6 दिखेगा वो ऑप्शन में से अपने आप कट जाएगा। इसके अलावा जो बचेगा वही इसका विपरीत होगा। इसके अलावा क्या बचेगा, देखो 2 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। अब बचता क्या है, अब बचता हमारा 3 है, और बचता हमारा 4 है, और बचता हमारा 5 है। किसी ऑप्शन में अगर आपको 3 4 5 दिख रहा है वही इसका विपरीत होगा। आइए हम देखते हैं किसी ऑप्शन में 3 और 5 दिख रहा है कि नहीं। देखिए 4 दिख रहा है, होगा, लेकिन ये भी होगा। 4 5 दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है, ये भी होगा। 4 और 5 दिख रहा है, ये भी होगा। और सबसे सही आंसर ए दिख रहा है, क्योंकि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 3 4 5 कोई भी हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यही सही है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक आपको घर के लिए दे देते हैं, हम कहते हैं HW। आपको जिस को समझ में आया है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा साथियों। अगर आपका आंसर आ रहा है तो हमें समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए हम दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं देंगे, आप अपनी तरफ से ऑप्शन दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम 5 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। अब इसमें हम आपसे क्या पूछ ले रहे हैं, 5 का विपरीत सतह क्या होगी। 5 की विपरीत सतह, 5 की विपरीत सतह क्या होगी, 5 की विपरीत सतह क्या होगी साथियों। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जय हिंद।